व्हाइट हाउस में बैठने वाले अमरीकी सदूर के मुताबिक डेवलपिंग नेशंस लाइक पाकिस्तान के अवाम की असीम तर अक्सरियत ये समझती है कि ये लोग ग्लोबल लेवल पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज करते हुए कत्लेआम कराते हैं। इराक एक मिसाल है उसकी, लिबिया दूसरी मिसाल है, शाम तीसरी मिसाल है। उससे पहले कोरिया में, वियतनाम में इन्होंने जंगें लड़ी और लाखों बंदे मार दिए, मिलियंस में मरे। मैंने वाशिंगटन के स्टे में 3 अमेरिकी सदूस को करीब से देखा, उनकी वाशिंगटन पोस्ट में खबरें पढ़ी, उनको थोड़ा सा उनको मुतालिया किया। उसमें रेगन, बुश और बिल क्लिंटन शामिल, 8 साल के स्टे में, 9 साल के स्टे में। इन सब में एक चीज कॉमन थी, वो था कि डेवलपिंग नेशन को किसी ना किसी बहाने पकड़ लो और वहां पे बंदे उठा लो, उनके प्रेसिडेंट्स को मार दो। ग्वाटेमाला से लेके तो वेनेजुएला तक, और ईरान से लेके तो वियतनाम और शाम और लीबिया तक मैंने ये हालात देखे। ये तो तस्वीर का एक रुख है कि ये मुख्तलिफ हीले बहाने से मुल्कों की इकॉनमी तबाह करते हैं, वहाँ के रजीम चेंज करते हैं। ये ग्लोबल चुदराहट का उनको अपना नशा है। मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा। मेरा टॉपिक है कि इस कौम ने तरक्की कैसे की। अब जो आम अमरीकी है, खासतौर पर अमरीकी प्रोफेसर, ये अल्लाह लोग आदमी है, इनको मार धाड़ कत्लेआम से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बेसिकली सूफी टाइप लोग होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। आम अमरीकी की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक एक्सेप्शन है टॉप लीडरशिप, और जो उनकी जनरल मासेज है वो बड़े मासूम से अल्लाह लोग से बंदे होते हैं जो लोगों की मदद करके खुशी महसूस करते हैं। और प्रोफेसर खास तौर पे डेवलपिंग नेशन के स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा माइल जाते हैं कि ये बड़े मुख्य थके हुए आए हैं, इनको मौका मिल रहा है तरक्की का, तो इनको उठा दो, इनके खानदान उठ जाए उसकी वजह से। ये कॉमन मैंने देखी है अमरीकी प्रोफेसर में खास बात, जो डेवलपिंग नेशंस के थके हुए पसमानदा और गरीब इलाकों के लोग होते हैं, अमेरिका की तरीके से पढ़ने चले जाते हैं स्कॉलरशिप पे या आप टकरे मारते मारते, दे गो एक्स्ट्रा माइल टू सपोर्ट दैट। और वो उनमें बड़ी खासियत है। और वो उनके इमोशनल उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, उनके माली मसाइल को हल करने के लिए उनके जॉब्स ढूंढते हैं। और उनको पता होता है इनके पास वर्क परमिट नहीं है, ग्रीन कार्ड नहीं है, तो दरमियाने से ढूंढ के अपने साथ असिस्टेंटशिप, फेलोशिप या कुछ ना कुछ और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम देके उनकी दाल रोटी चलाने के लिए बाकायदा पे नहीं देते हैं। ये अमरीकी प्रोफेसर का मैंने तुर्रा इम्तियाज देखा। अब एक छोटा सा 1 मिनट का वाक्य सुनाता हूँ आपको। मेरे एक प्रोफेसर का नाम था डॉक्टर रॉबर्ट वाटर्स। उसको बॉब कहते थे, रॉबर्ट को अमेरिका में बॉब कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में असलम को अच्छा कहते हैं। तो वो बॉब मेरा एडवाइजर भी था। एक दिन मुझे पाकिस्तान एम्बेसी से लेटर आया कि आपकी ये चीज़ें ने एडवाइजर से साइन करा के हमें भेजे। मुझे स्कॉलरशिप एम्बेसी से मिलता था वाशिंगटन में। तो उन्होंने कहा जी एक दिन में जमा करा। मैं फटाफट भागा भागा यूनिवर्सिटी गया। तो जाते जाते मुझे 4:45 हो गई। जब 4:45 बजे मैं डिपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पे एलिवेटर से पहुंचा, तो मैंने देखा डॉक्टर वाटर्स एलिवेटर में दाखिल हो रहे हैं। मैंने उससे देख कर कहा ओह, इसका मतलब था कि मैंने मिस कर दिया। ऑफिशियल टाइम 5 बजे तक था, 10-15 मिनट पहले जा रहा था डॉक्टर वाटर्स। प्रोफेसरों के अमेरिका में टाइम्स नहीं होते, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सिट इन द ऑफिसेस फॉर टाइम। उसने मेरी आंखों से मेरी बेबसी लीड कर ली और मेरी लब कुशाई से पहले उसने एलिवेटर को जाने दिया और बाहर पूछा मुझे पकड़ के कि तुम मेरे लिए आए हो खास। मैंने कहा हाँ जी, मुझे ये साइन कराने हैं आपसे, एक लेटर भी लेना है 2 लाइनों का कि मैं फुल टाइम स्टूडेंट को परफॉर्म कैसे करूँ, ये सर्टिफिकेट चाहिए। वो दोबारा गया दफ्तर खोल के, उसने लेटर टाइप खुद हाथों से किया, प्रिंट आउट किया और मेरे हाथ में पकड़ा। सबसे अजीब बात यह है कि उसने मेरी आंखों से मेरी बेबसी और परेशानी रीड कर ली थी और बाहर निकल रहा था। उसने अपनी छुट्टी छोड़ के वापस आ गया और खुद हाथ से टाइप किया और लेटर एनवेलप में डाल के ऊपर प्रिंट आउट करके सारा मुझे दे दिया। उसने लेटर पर उसने लदा टाइप किया लिफाफे के ऊपर। तो मैं क्या बताना चाहूँ कि अमरीकी प्रोफेसर में खास चीज़ है जो मेरे जैसे कमज़ोर जाहिल पाकिस्तानी प्रोफेसर में नहीं है। वो है अपने स्टूडेंट का एहतराम, उसकी बेबसी को रिस्पेक्ट करना और उसके साथ दर्द के रिश्ते की आबियारी करना और उसकी आंखों से उसकी मजलूमियत को रीड करते हुए प्रोएक्टिवली मदद करना। ये अमरीकी प्रोफेसर में मैंने क्रॉस द बोर्ड कोलोराडो में, वाशिंगटन में, वर्जीनिया में, मैरीलैंड में हर जगह देखा। और अक्सर बेशतर वो आपकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर इसलिए करते थे कि आप डेवलपिंग नेशन की, आप उनको नॉर्म्स नहीं पता।
باقاعدہ گائیڈ کرتے تھے, ایجوکیٹ کرتے تھے, ٹیوٹر کرتے تھے, لیکن نصیحت کے انداز میں نہیں یہ عملہ کملہ بن کے اجنبی بن کے, اور آپ کو ایک پورا پروفیشنل گرومنگ میں مدد کرتے تھے. یہ میں نے امریکی پروفیسر کا ایک خاص اسٹائل دیکھا ہے. آئی وش کہ میرے جیسے جاہل, میرے جیسے اقتدار کے جو پجاری ہوتے ہیں, جو عہدوں پہ بیٹھ کے خود فرعون بن جاتے ہیں, ان کو اس میں سے سبق ملے.